Students, this is about some special kind of plants. Means वो प्लांट्स जो एक्वेटिक नहीं होते हैं, वो प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं, बट दिस आर सम स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट्स. ओके, सो फर्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स लिव इन अ हैबिटेट वेयर द सॉइल इज पुअर इन न्यूट्रिएंट्स और इन थिक फॉरेस्ट where enough sunlight is not available to carry out photosynthesis. Some plants live in a habitat. कुछ प्लांट्स ऐसी जगह रहते हैं where the soil is poor in nutrients, जहाँ की जो सॉइल होती है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है. सम प्लांट्स लिव इन अ हैबिटेट. कुछ प्लांट्स ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ की सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होता है. और इन थिक फॉरेस्ट वेयर इनफ सनलाइट इज नॉट अवेलेबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और कुछ प्लांट्स ऐसी जगह होते हैं, ऐसे थिक फॉरेस्ट में होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं. सो वेयर इनफ सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं आ पाती है उनके पास टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से वो अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकें. दिस प्लांट्स फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशन. अब ये जो प्लांट्स होते हैं, क्योंकि इनकी सॉइल, ये जहाँ रहते हैं वहाँ की सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है, इन्हें प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो ऐसे प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन लेने के लिए फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशन. कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स को फीड कर लेते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को खा जाते हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए. हैंस दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ की सॉइल में न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है और उन्हें वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो स्मॉल इंसेक्ट्स को खा जाते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. और ऐसे प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है. Some examples are pitcher plant and Venus flytrap. Insectivorous plants के example क्या है? Pitcher plant and Venus flytrap. The images are given here. Venus flytrap जो first image है वो Venus flytrap की है और जो second image है वो pitcher plant की है. Next, insectivorous plants show unique features that help them to catch their prey. Insectivorous plants में कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स होते हैं, ऐसे अडेप्टेशन होते हैं जिसकी वजह से वो अपना शिकार कर पाते हैं. The Venus flytrap has two lobes with hair-like spikes on their edges. The Venus flytrap has two lobes. Venus flytrap का इमेज देखिए, इसमें टू लोब्स होते हैं, मीन्स टू पार्ट्स होते हैं. इनकी जो लीफ होती है इन पे टू पार्ट्स होते हैं. विथ हेयर लाइक स्पाइक्स, मीन्स इनकी एजेस पे हेयर लाइक स्पाइक्स होते हैं, बालों की तरह. मीन्स उनके जो हेयर होते हैं दैट आर वेरी हार्श, बहुत हार्श होते हैं, जो चुभ जाते हैं. दिस लोब्स स्नैप शट व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन इट. अब ये जो लोब्स होते हैं, जो टू पार्ट्स होते हैं, दे गेट शट, मीन्स वो बंद हो जाते हैं जब whenever an insect sits on it, जब भी कोई इंसेक्ट उस पे आके बैठता है तो उनके जो टू लोब्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं. द पीचर प्लांट इज शेप्ड लाइक अ पीचर. पीचर प्लांट का शेप कैसा होता है? एक पीचर की तरह होता है, मतलब एक मटके की तरह या एक कलश की तरह होता है. इट्स एजेस सेक्रेट a slippery substance due to which the insect sitting on it slip and fall inside the pitcher. Its edges secrete a slippery substance. इनके जो edges होते हैं, इनके जो corner होते हैं, वहाँ से एक स्लिपरी सब्सटेंस निकलता है, मीन्स एक फिसलने वाला सब्सटेंस निकलता है. ड्यू टू विच द इंसेक्ट सिट्स ऑन एंड, जैसे ही कोई इंसेक्ट वहाँ पे उनके एजेस पर बैठता है तो वो स्लिप होके फिसल के और अंदर गिर जाता है.
thus getting trapped। और इसी तरह जब वो इंसेक्ट उसके अंदर गिर जाता है, उन लोब्स के अंदर गिर जाता है, तो उनकी जो एजेस होती हैं, उनके जो लोब्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इसी तरह वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। Now what the fact is given here? Know the fact. There are about 600 types of carnivorous plants found all over the world except in Antarctica. There are about 600 types of carnivorous plants. 600 टाइप के carnivorous plants हैं। पूरे वर्ल्ड में 600 टाइप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स है एक्सेप्ट इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा 600 टाइप्स के कार्निवोरस प्लांट्स है। कार्निवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी इंसेक्ट को खा लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नॉन ग्रीन प्लांट्स। सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, hence cannot carry out photosynthesis. Some plants do not contain green pigment chlorophyll. नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है एंड हैंस कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते, मीन्स अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स, और उन प्लांट्स को नॉन ग्रीन प्लांट्स कहा जाता है। These plants are adapted to absorb their food from dead plants and animals. These plants are adapted to absorb their food. इन प्लांट्स में कैसे फीचर्स होते हैं कि ये अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किन से एब्जॉर्ब करते हैं? फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स खराब हो गए हैं, जो प्लांट्स सड़ गए हैं, मर गए हैं, या कोई एनिमल ऐसे हैं जो मर गए हैं, उनसे ये अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड एब्सॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल्स आर कोरल रूट एंड इंडियन पाइप। इंडियन पाइप की इमेज गिवन है, तो इनके एग्जाम्पल क्या है? कोरल रूट एंड इंडियन पाइप। दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वन is parasitic plants. There are certain plants that depend on other plants partially or completely for their nutrition. There are certain plants, ऐसे कुछ प्लांट्स भी होते हैं दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स, जो कि दूसरे प्लांट्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। पार्शियली मतलब मीन्स थोड़ा थोड़ा, और कम्प्लीटली फॉर देयर न्यूट्रिशन, या फिर पूरा ही न्यूट्रिशन किसी और प्लांट से लेते हैं। देर आर सर्टेन प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन अनदर प्लांट्स ऑन अदर प्लांट्स पार्शली और कम्प्लीटली फॉर देयर न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम दैम। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करने लग जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को पैरासाइटिक प्लांट्स कहा गया है। पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो किसी और प्लांट पे ग्रो करते हैं। दे ग्रो ऑन अनदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन। दे ऑफन हार्म द प्लांट्स ऑन विच दे ग्रो, और जिन प्लांट पे वो ग्रो कर रहे हैं वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देते हैं। एग्जाम्पल्स आर कसकटा एंड मिसल्टो। कसकटा की इमेज गिवन है। एग्जाम्पल्स आर कसकटा एंड मिसल्टो। Cascata and mistletoe are the examples of parasitic plants. Okay. Now, one activity is given, revise and recall. Write an example for each of the following. कुछ प्लेसेस दी हुई हैं प्लांट्स की, या फिर कुछ काइंड ऑफ प्लांट्स दिए हुए हैं जिनके एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, वन एग्जाम्पल लिखने हैं। लाइक डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट में कौन सा प्लांट ग्रो कर सकता है? माउंटेन प्लांट का एक एग्जाम्पल देना है। प्लांट इन प्लेन्स का एक एग्जाम्पल देना है। प्लांट इन मर्शेज, मर्शी एरिया में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनमें से एक एग्जाम्पल देना है।
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एक एग्जांपल देना है. सो दिस इज़ योर एक्टिविटी, you have to complete it. Now our chapter is over.